तो दोस्तों लुसेंट साइंस जीके के एक और पार्ट में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का चौथा पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 3 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मिलने वाले दोस्तों 1999 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले दोस्तों, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और बिल्कुल भी मिस नहीं करना दोस्तों, इस वीडियो को पूरा रट लेना दोस्तों, क्योंकि आने वाले रेलवे, पुलिस, एसएससी, पटवारी, यूपीएससी और एनटीपीसी एग्जामों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और अगर आपको डेली लुसेंट साइंस जीके की वीडियो प्राप्त करनी है तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेसी बोस ने किया था। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक मूल्यों वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्विकस सुबेर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, पार्श्व विभाज्यतक उत्तरदायी होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, विलामेन की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नमी के अवशोषण के लिए आवश्यकता होती है विलामेन की। नेक्स्ट है, शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती है, निम्न कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्क के बाहर विलग्न परत के बन जाने के कारण पत्तियां झड़ जाती है। रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है और ये 10 होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मरुभूमि पौधों के अंदर ऐसा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्षस्थ विभाज्योत उत्तरदायित्व है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, जलोभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायु तक की उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं जलोद्भिद पादप। नेक्स्ट है, धान का खेरा रोग या लघु पतन रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जस्ते की कमी के कारण होता है खेरा रोग धान में। नेक्स्ट है, एक वृक्ष के पुराने तने के अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, वर्ष की आयु होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष की आयु 50 वर्ष होगी। नेक्स्ट है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक नहीं होते हैं, क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है, इसलिए इनमें वार्षिक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतःरंभीय एधा की उपस्थिति के कारण बनती है वृद्धि वलय। क्वेश्चन है, आर्किड में विलोमन उत्तक पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, वायुतक किन पौधों में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफाइट्स पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक वलयों की गिनती करके लगाया जा सकता है वृक्ष की आयु का पता। नेक्स्ट है, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार है? तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर सी, जल वहन के लिए जिम्मेवार है जाइलम पेड़ पौधों में। नेक्स्ट है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आहार वहन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैम्बियम उत्तक उत्तरदायी है द्वितीय वृद्धि के लिए। नेक्स्ट है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें उत्तक कहा जाता है। नेक्स्ट है, गेहूं से संबंधित और रस्ट रोग
का कार्य करने वाले वैज्ञानिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, के.सी. मेहता है, जिन्होंने काम किया है रस्ट रोग जो कि गेहूं से संबंधित है। नेक्स्ट है करनाल बंट एक बीमारी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेहूं की बीमारी है। नेक्स्ट है रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्हें प्रणोदक कहा जाता है। नेक्स्ट है आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन की कमी है आलू में ब्लैक हार्ट का कारण। नेक्स्ट है रिंग रोग का नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिथिल रोग को जाना जाता है रिंग रोग के नाम से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू का जो मोजेला रोग है वह कवक जनित पादप रोग नहीं है। नेक्स्ट है सिट्रस कैंकर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नींबू का एक रोग है सिट्रस कैंकर। नेक्स्ट है मूंगफली में होने वाला टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कारक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्कोस्पेरा प्रोसोनिटा है जो कि टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है गन्ने का लाल सड़ांध किसके कारण बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलेटेट्राइकम के द्वारा बनती है लाल सड़ांध। नेक्स्ट है अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेब से संबंधित है। नेक्स्ट है पौधे का आर्द्र पतन रोग किसका होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीथियम डिबेरेनम के कारण होता है आर्द्र पतन रोग। नेक्स्ट है मीलीबग किस फसल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरसों से संबंधित है मीलीबग रोग। नेक्स्ट है फसलों पर आक्रमण करने के लिए कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कैटरपिलर अवस्था है कीट की वह सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है फसलों को। नेक्स्ट है नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु से होता है कैंकर रोग। नेक्स्ट है चाय में लाल रस्ट किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरे शैवाल के कारण होता है लाल रस्ट चाय में। नेक्स्ट है धान का प्रसिद्ध रोग खेरा किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्ते की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली की फसल से संबंधित है। नेक्स्ट है हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाजरा फसल से संबंधित है। नेक्स्ट है पौधे को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जंगली किस्म से प्रजनन करा के पौधे को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। नेक्स्ट है पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फफूंदी है उत्तरदायी कारक। नेक्स्ट है पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल अणु पाया जाता है। नेक्स्ट है बोने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइटोकिनिन के द्वारा लंबा किया जा सकता है बोने पौधे को। नेक्स्ट है पौधे के पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। नेक्स्ट है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे नाइट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट है मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे केशिका क्रिया कहते हैं, मृदा द्वारा जल के अवशोषण को। नेक्स्ट है जड़ें धनात्मक भूयानुवर्तन होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिकांश जड़ें होती है। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेनेक ने किया था। नेक्स्ट है किस आधार पर चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये स्पर्श नुवर्तन के लिए अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है स्पर्श करने पर छुई मुई पौधों की पत्तियां मुरझा जाती है क्योंकि, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्णधार का स्फीति दबाव बदल जाता है इसलिए पत्तियां मुरझाती है। नेक्स्ट है छुई मुई की पत्ती की गति होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंपानुकुचन गति होती है छुई मुई की पत्ती की। नेक्स्ट है बाहरीय उद्दीपन द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे कंपानुकुचन गति कहते हैं। नेक्स्ट है पौधे लंबाई के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन की आवश्यकता नहीं होती पौधे की लंबाई के लिए, इसके अलावा कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस इन तीनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है समय और आकार के संदर्भ में होने वाली अवृद्धि को ग्राफ पर अंकित करते पर एस के आकार का वक्र बनता है जिसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे सिग्माइड वक्र कहते हैं। नेक्स्ट है पौधों में वृद्धि होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवन पर्यंत वृद्धि होती है पौधों में। नेक्स्ट है ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि को मापने के लिए प्रयोग करते हैं ऑक्सीनोमीटर का। नेक्स्ट है निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूके लिपस को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वृद्धि करने के लिए। नेक्स्ट है पादप वृद्धि अनुमान के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीवी रमन का नाम जुड़ा हुआ है पादप वृद्धि के अनुमान के साथ। नेक्स्ट है एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेचक के रोग से संबंधित है एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मिला था हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कवक से निकाले जाते हैं जिब्रेलिन हार्मोन। नेक्स्ट है प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन है जो कि प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन्स है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन है जो कि मदद करता है हार्मोन्स में। नेक्स्ट है किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेचन फल प्राप्त किए जा सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन जो हार्मोन है उसके छिड़काव से अनिषेचक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। क्वेश्चन है ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है,
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है, इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी है, यह पत्तियों का विलगन रोकता है। ऑप्शन नंबर सी है, यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया होता है श्वसन का केंद्र। नेक्स्ट है, अनोक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इथाइल अल्कोहल होता है अंतिम उत्पाद अनोक्सी श्वसन में। नेक्स्ट है, एटीपी से क्या तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडिनोसिल ट्राइफॉस्फेट है एटीपी से तात्पर्य। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जो श्वसन के अंतर्गत मुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है, श्वसन मापन यंत्र कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे रेपिरोमीटर कहा जाता है, जो कि श्वसन मापन यंत्र होता है। नेक्स्ट है, ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे श्वसन क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोज है, जो कि एक स्थिर यौगिक है प्रकाश संश्लेषण का। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल से आती है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल, इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवचूषण करते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णरहित की, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अवशोषण की भूमिका है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट होते हैं अंतिम उत्पाद प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहा चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के लाल व नीले रंग क्षेत्र में होता है सर्वाधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में कौन सा प्रोफिरन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये क्लोरोफिल है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है प्रकाश संश्लेषण की दर। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन होता है प्रथम चरण। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। नेक्स्ट है, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से जो इसका तापमान कम कर सकती है होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जिसमें तापमान कम कर सकती है। नेक्स्ट है, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन का कार्य होता है पत्तियों के दो मुख्य कार्य। नेक्स्ट है, वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निम्न नमी और उच्च तापमान पर वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होता है। नेक्स्ट है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किससे होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूरे पौधे से होती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। नेक्स्ट है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोटोमीटर है, जो कि वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। नेक्स्ट है, वाष्पोत्सर्जन में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों से वाष्प के रूप में पानी बाहर निकलता है। नेक्स्ट है, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे बिंदु स्राव कहा जाता है। नेक्स्ट है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये जल हानि की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, पत्तियों में हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम की कमी से होता है हरिमहीनता। नेक्स्ट है, फूल गोभी में विटियल रोग किस तत्व की कमी के कारण, एमओ तत्व की कमी के कारण होता है? नेक्स्ट है, पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। इसके अंदर आवश्यकता होती है पौधों की वृद्धि के लिए।